Hello friends, this is Shivam Singh. Welcome to my YouTube channel Basic Science. Today we are going to discuss a very serious problem that every student who is doing BSc is facing or already faced. That BSc के बाद क्या? Big question कि BSc के बाद क्या करना है? और तो ये वीडियो उसी के ऊपर है कि कैरियर आफ्टर BSc. So I have divided this career in three parts. First one, government jobs. Second, teaching. And third, MSc और PhD. ज़्यादातर जो 95% बच्चे हैं जो BSc कर रहे हैं उनका वो इन्हीं तीन पार्ट में आते हैं. वो या तो वो गवर्नमेंट जॉब जाते हैं, या तो टीचिंग करते हैं, या तो MSc PhD करते हैं. ठीक है. तो पहली बात है, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आपने BSc कर लिया है, अच्छे परसेंटेज हैं, फर्स्ट डिवीज़न है, कहीं कहीं पे आपको परसेंटेज की एलिजिबिलिटी नहीं रहती, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में ये बोलते हैं कि 60% होना चाहिए या फिर 65% होना चाहिए. ठीक है. तो वैसे गवर्नमेंट जॉब में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट जॉब में SSC है. SSC में आते हैं SSC CGL CPO. ठीक है. और फिर आता है UPSC कर सकते हो. UPSC से आप IAS बन सकते हो, IFS बन सकते हो. ठीक है. और आप CDS ज्वाइन कर सकते हो. जो कि डिफेंस में इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो CDS ज्वाइन करते हैं आफ्टर BSc ग्रेजुएशन. ठीक है. या तो आप रेलवेज में जा सकते हो, बैंक में जा सकते हो. बैंक में भी होता है SBI में जाओ या फिर IBPS के में जाओ. ठीक है. तो उसमें भी PO होता है और क्लर्क होता है, दोनों में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं. ठीक है. तो आप उससे जा सकते हो. बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे NTPC हो गया, बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं. दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आप हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हो तो आप टीचिंग जॉब के लिए, टीचिंग जॉब के सबसे बेस्ट जो इस समय है ना वो है कि B.Ed. B.Ed इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड इफ़ यू गोइंग फॉर अ जूनियर टीचिंग स्किल. ओके. और दूसरा है BTC. BTC क्या होता है? बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है, लेकिन अब उसको शायद कहीं कहीं पे बोला जाता है DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन. ठीक है. अगर आप ये सब दोनों एग्ज़ाम ये कर लेते हो, फिर आप TT पास करते हो और CTET पास करते हो. TT क्या है, मैंने कि कॉमन TT क्यों लिखा है, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है कि UP टेट होता है. ये स्टेट जो होता है वो स्टेट वाइज भी होता है और सेंट्रल होता भी है. तो इसने टेट को लिखा है स्टेट वालों के लिए, कि जिसका भी MP टेट हो गया मध्य प्रदेश, UP टेट उत्तर प्रदेश टेट, और सी टेट होता है सेंट्रल. उसके बाद दोगे तो सुपर टेट आता है. और ये जो वीडियो बनाने का जो एक कारण था वो ये था कि टीचिंग गवर्नमेंट तो सब जानते होंगे, लेकिन जो ये थर्ड है MSc और PhD, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है, और मैं यहीं पे इसी पे फोकस करना चाहता हूँ. ठीक है. तो पहली बात तो ये है कि MSc करोगे तो BSc करने के बाद में कौन कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं. तो जो सबसे पहला एग्ज़ाम होता है IIT JEM. ओके. तो ये सारी फील्ड के लिए होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैटिक्स, जियोग्राफी, सब के लिए होता है. ठीक है. तो ये एक होता है ना कि कॉमन एग्ज़ामिनेशन, जो कि नॉन एग्ज़ामिनेशन बिकॉज IIT, ठीक है, वो लगा होता है. ठीक है. दूसरा होता है जस्ट जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट. ठीक है. तीसरा होता है TFIR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन जनरल साइंस. ये जो आपको एग्जामिनेशन बता, टॉप 3 जो एग्जामिनेशन है ये मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, एग्जामिनेशन है इफ़ यू वांट टू परस्यू MSc और PhD. और मैंने ऊपर MSc विद PhD क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोगों को बहुत लोग पता होगा कि सिर्फ MSc के बाद में ही PhD होती है. ठीक है. और वो ये सच है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या है कि कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं ना वो इंटीग्रेटेड PhD कराते हैं. तो आप अगर MSc में पर एडमिशन ले लिया तो आपको फिर MSc भी वहीं से होगी और PhD भी वहीं से होगी. ठीक है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है MSc विद PhD. ठीक है. फोर्थ है JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली. ठीक है. और ऐसे ही DU भी अपना एग्जामिनेशन कराता है, जैसे JNU का वैसे भी DU भी कराता है. ठीक है. और ये 5th नंबर पे है नेस्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट. ठीक है. तो ये जो थे ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब के लिए थे. अब आते हैं स्पेशलाइजेशन पे, जैसे कि आप एग्रीकल्चर में हो
तो उसके लिए एग्जामिनेशन होता है ये 6 नंबर, ICAR-AIEEA, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर की फील्ड में होता है। फिर ऐसे 7 नंबर पे एम्स होता है, जो कि आपकी MSc नर्सिंग हो सकती है, तो उसके लिए होता है, ठीक है। तो फिर 8 नंबर पे है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स नेशनल सर्टिफिकेशन, ये जो होता है ना कि बायोलॉजी का होता है पेपर, ये उसका होता है। फिर 9 नंबर पे है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एडमिशन टेस्ट, अगर आपने BSc की है और स्टैटिस्टिक्स किया हुआ और आप अपना MSc में वही परस्यू करना चाहते हो तो ये कर सकते हैं, तो उससे होता है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे एक होता है, ऐसे गवर्नमेंट जॉब में ही होता है कि अगर आपने स्टैटिक्स BSc से की है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो 10th और लास्ट वन वाला ये है IU का नेशनल एडमिशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो एस्ट्रोनॉमी होती है, एस्ट्रोनॉमी का ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारे एक कुछ एग्जामिनेशन थे जो कि most important examination, and I think every BSc student who want to pursue in research field, he or she should definitely give this examination. Okay, so this is a short video, and I think you hope my video, and if you like my video, please subscribe my video. Okay, thank you.